इसके बाद हाउ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट, कि हम एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, मींस एसईओ कंटेंट हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, जिसमें से क्या हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होंगे। ये भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। इसके बाद कंपेटिटिव रिसर्च में टॉप 3 सेलर्स की जो गोल्डन कीवर्ड्स है वो हमें अपनी लिस्टिंग में ऐड करने होंगे, बट मस्ट बी रेलिवेंट, क्योंकि वहाँ बहुत सारे, जब हम सेलिब्रो में अपने कंपेटिटर का एसिन ऐड करते हैं तो वहाँ बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रेलिवेंट नहीं होते, तो हमें मस्ट बी रेलिवेंट कीवर्ड्स ही ऐड करने हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें कलेक्टिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर, कंपेटिटर और इंटरनेट रिसर्च, की हमें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है लिस्टिंग फाइनल करने से पहले, ताकि हम लिस्टिंग में उसको ऐड कर सकें। हीलियम 10 के टूल को भी हम लिस्टिंग को कन्वेंशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, बैकएंड सर्च टर्म गाइडलाइन। बैकएंड सर्च टर्म क्या होता है, ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारी लिस्टिंग के दौरान लिस्टिंग के दौरान तो शो नहीं होते, लेकिन ये जो हमारी विजिबिलिटी है उसको बूस्ट करते हैं, हमारी प्रोडक्ट को, हमारी लिस्टिंग को ये रैंक करते हैं। तो इनकी लिमिट क्या होती है, 250 कैरेक्टर, और इसमें डुप्लीकेट वर्ड नहीं आ सकते। लाइक बेबी बाथ टॉवल, दिस इज द कीवर्ड बेबी बाथ टॉवल। सपोज हमने ये कीवर्ड ऐड कर दिया, तो इसके बाद हम अगेन बेबी टॉवल ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हम बेबी को भी ऑलरेडी यूज कर सके हैं और टॉवल को भी चूज कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक कीवर्ड को एक बार ही ऐड करना है, डुप्लीकेट वर्ड इसमें आप ऐड नहीं कर सकते बैकएंड सर्च टर्म में। तो ये है लिस्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइटल बनाया, उसके बाद हमने 5 बुलेट पॉइंट्स बनाए, उसके बाद हमने इमेजेस को देखा और डिस्क्रिप्शन को देखा, और देखा कि किस तरह से हम एसईओ ऑप्टिमाइज को लिख सकते हैं। और ये बैकएंड सर्च टाइम है। यहाँ तक लिस्टिंग फाइनल हो गई। अब डमी लिस्टिंग हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को अमेजोन की और अमेजोन को सप्लायर या मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स देने के लिए हम एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। एफबीए शिपमेंट प्लान को सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे, व्हेन यू आर रेडी टू शिप योर इन्वेंट्री टू अमेजोन, जब हम अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को शिप करने के लिए रेडी होते हैं, देन यू बिगन विद अ प्लान कॉल्ड एफबीए शिपमेंट प्लान। तो हम एक प्लान क्रिएट करते हैं, दैट इज एफबीए शिपमेंट प्लान। अब शिपमेंट प्लान की स्पेसिफिक क्या है, द प्रोडक्ट यू वांट टू सेंड टू अमेजोन, वो प्रोडक्ट जो कि आप अमेजोन पे सेंड करना चाहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की आपकी कितनी क्वांटिटी है। शिपिंग मेथड एंड कैरियर डिटेल्स, कि आपका शिपिंग मेथड क्या है और आपने कैरियर सर्विसेज कौन सी ली है, उसमें प्रेप नीड है या नहीं, ये इन्वेंट्री, ये सब क्या डिटेल्स आप देते हैं इसमें एफबीए शिपमेंट प्लान में। एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएशन के ये स्टेप होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी। इसमें हम क्या करते हैं, पैकिंग को चूज करते हैं, क्वांटिटी को चूज करते हैं, प्रेप प्रोडक्ट को चूज करते हैं कि जो हमें प्रिपरेशन है वो अमेजोन से करवानी है या इसके लिए हमें 3PL सर्विस लेनी है, थर्ड पार्टी को हायर करना है। लेबलिंग हमें प्रोडक्ट पे कहाँ से करवानी है, अमेजोन से करवानी है तो वो ये चार्ज करेगा या फिर मर्चेंट से करवानी है। इसके बाद हम शिपमेंट का रिव्यू लेते हैं, प्रेप शिपमेंट होता है। इसके बाद इस तरह से हमारा शिपमेंट प्लान क्रिएट हो जाता है। ये सब स्टेप्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी। अब शिपमेंट प्लान भी हमारा क्रिएट हो गया, इसका मतलब कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के वेयर हाउस पहुँच गई। इसकी एक डेट सेलेक्ट करते हैं, उस डेट तक ये प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पहुँच जाती है। उसके बाद अमेजोन प्रोडक्ट इन्वेंट्री को थोड़ा सा रिसर्च करता है, ओवरव्यू लेता है उसका, और फिर उसको हमारी इन्वेंट्री को, हमारी प्रोडक्ट को वो लाइव कर देता है। अब हमारी प्रोडक्ट लाइव हो गई है, हम न्यू सेलर हैं, हमें इतनी जल्दी वहाँ से ऑर्डर नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए रिकमेंडेड क्या होता है कि हम पीपीसी को लॉन्च करें। पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक इज एन एडवर्टाइजमेंट मेथड वेयर द बायर क्लिक ऑन योर पेज एंड अमेजोन चार्ज ऑन यू। मीन्स पे पर क्लिक एक एडवर्टाइजमेंट का मेथड है, जिससे जब आप अमेजोन को पे करते हैं पीपीसी में, तो अमेजोन क्या करता है, आपके लिस्टिंग को टॉप पेज पे ले आता है। वो जितना आप उसको पे करेंगे उस हिसाब से वो आपको टॉप पर लेकर आएगा। तो जब वो आपको टॉप पर लेकर आता है तो बायर आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करता है और चांस होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। पीपीसी के बेनिफिट्स क्या है, क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी हमारी न्यू प्रोडक्ट है, हमारी न्यू लिस्टिंग है, लेकिन उसका हम ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों तक जल्दी अपना जो ब्रांड है वो फेमस करवा सकते हैं पीपीसी के थ्रू।
द बूस्ट प्रोडक्ट सेल, इससे हमारी सेल्स को बूस्ट मिलता है, यानी जब हमारी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे शो हो रही होगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बायर हमारी ही लिस्टिंग पे क्लिक करे बजाय इसके कि वो नीचे स्क्रॉलिंग करे। इंक्रीज ऑर्गेनिक रैंक ऑफ हाई कंपेटिटिव कीवर्ड्स, इसमें हम कीवर्ड्स कुछ इस तरह के ऐड करते हैं जिससे कि जो हमारा रैंक है वो डे बाय डे ऑर्गेनिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये वर्क किस तरह से करता है, जो पीपीसी वो किस तरह से वर्क करता है। पीपीसी कैंपेन दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है मैनुअल। ऑटोमेटिक में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कैंपेन Amazon कंट्रोल एंड डिस्प्ले आवर प्रोडक्ट ऑन द पेज वेयर इट ग्रैब्स सेल्स। ऑटोमेटिक में क्या होता है, हम टोटली Amazon के हैंड ओवर कर देते हैं कि Amazon को पता है कि जो हमारी पे पर क्लिक है, हमारी पीपीसी हमने लगाई हुई है अपनी प्रोडक्ट पे, तो Amazon ने उसको कहाँ शो करना है, कैसे शो करना है, किन कीवर्ड्स पे शो करना है, टोटली ये Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस इज ऑटोमेटिक कैंपेन एंड द सेकंड वन इज मैनुअल कैंपेन। मैनुअल कैंपेन में क्या होता है, हम खुद Amazon को बता रहे होते हैं कि इन कीवर्ड्स पे इस स्पेस पे आपने हमारी जो लिस्टिंग है उसको शो करना है। दो टाइप्स हैं कैंपेन की, ऑटोमेटिक और मैनुअल। उसके बाद क्या है, कीवर्ड्स टारगेटिंग है और क्या है, प्रोडक्ट टारगेटिंग है। आगे टारगेटिंग हमने करनी है, दो टाइप्स है, एक कीवर्ड टारगेटिंग है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग है। अब जो कीवर्ड टारगेटिंग है उसमें क्या आएगा, उसके आगे मजीद तीन टाइप्स है। एक है एग्जैक्ट कीवर्ड मैच। एग्जैक्ट कीवर्ड मैच में क्या होता है, एग्जैक्ट कीवर्ड मैच में ये होता है कि सपोज आपने जो कीवर्ड एंटर किए हैं सिंगुलर और प्लूरल के डिफरेंस के अलावा, अगर बायर कोई भी कीवर्ड आके इसके आगे पीछे कुछ लगा के टाइप करेगा Amazon पे तो वहाँ आपका प्रोडक्ट शो नहीं होगा। मीन्स जो आपने कीवर्ड एंटर किए हैं अपनी कैंपेन के दौरान, अगर तो बायर आके सेम वही कीवर्ड टाइप करेगा तो आपका प्रोडक्ट शो होगा सिंगुलर प्लूरल के डिफरेंस पे, लाइक चॉपस्टिक या चॉपस्टिक्स। इसके अलावा सिंगुलर प्लूरल के डिफरेंस पे अगर बायर आकर कुछ आगे पीछे लगाकर या फिर वो बोलता है कि रीयूजेबल चॉपस्टिक्स या मेटल चॉपस्टिक, वुड चॉपस्टिक्स, कुछ भी वो टाइप करता है, तो एग्जैक्ट कीवर्ड में क्या होगा, जो कीवर्ड आपने एग्जैक्ट कैंपेन में टाइप किए होंगे, प्रोवाइड किए होंगे, अगर तो बाहर आके सेम वही कीवर्ड टाइप करेगा तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। अगर वो उसके आगे पीछे कुछ लगा कर टाइप कर देगा तो वहाँ आपका प्रोडक्ट शो नहीं होगा। द सेकंड वन इज फ्रेज कीवर्ड मैच। फ्रेज मैच में क्या होता है, सपोज कीवर्ड है ऑफिस डेस्क, अगर बायर ऑफिस डेस्क के आगे या पीछे कोई वर्ड लगाएगा तो आपका प्रोडक्ट शो होगा रिजल्ट में। लेकिन अगर उसने ऑफिस डेस्क के दरमियान में कुछ लगा दिया, लाइक डेस्क फॉर ऑफिस, आई शो यू ऑफिस डेस्क, ये है हमारा कीवर्ड। अब फ्रेज मैच में क्या होगा, अगर तो बायर आके ऑफिस डेस्क टाइप करेगा या इसके आगे या पीछे कुछ लगा देगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर उसने आपके फ्रेज के दरमियान में कुछ लगा दिया, लाइक उसने लगा दिया डेस्क फॉर ऑफिस, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे शो नहीं होगा। तो फ्रेज कीवर्ड में क्या होता है कि आपकी फ्रेज को डिस्टर्ब किए बगैर अगर बायर उसके स्टार्ट पे या एंड पे कुछ लगा रहा है, कोई कीवर्ड लगा रहा है, तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। अगर उसने ये सीक्वेंस ब्रेक कर दिया, ऑफिस डेस्क को डेस्क ऑफिस लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो आपका प्रोडक्ट शो नहीं होगा। कीवर्ड की थर्ड टाइप कौन सी है, ब्रॉड कीवर्ड मैच। ब्रॉड कीवर्ड मैच में क्या होता है, ब्रॉड कीवर्ड मैच में ये होता है कि अगर एग्जैक्ट वो कीवर्ड जो आपने Amazon को दिया है अपनी पीपीसी में, उसके अलावा भी अगर बायर कोई वेरिएशन या रिलेटेड कोई भी कीवर्ड एंटर करेगा तो वहाँ आपका प्रोडक्ट शो कर दिया जाएगा। लाइक आपने बोला स्टैंड फॉर लैपटॉप आपका कीवर्ड है, अगर बायर ने आगे एडजस्टेबल स्टैंड फॉर लैपटॉप लगा दिया तो भी ठीक है, लैपटॉप राइज एंड फोल्डेबल स्टैंड लगा दिया तो भी ठीक है। मीन उससे रेलिवेंट अगर वो आके कोई कीवर्ड लगा देगा तो वहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। तो ये तीन टाइप्स होती है कीवर्ड की, एग्जैक्ट कीवर्ड मैच, फ्रेज कीवर्ड मैच एंड ब्रॉड कीवर्ड मैच। इन तीनों को हम अपनी कैंपेन में ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऑप्टिमाइज पीपीसी कैंपेन। तो इसका प्रोसेस क्या होता है ये भी मैं एक वीडियो में टोटल आपको एक्सप्लेन करूंगी। Amazon कैंपेन की 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन क्या है, स्पॉन्सर्ड एड प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग ये है कि स्पॉन्सर्ड एड प्रोडक्ट लगाने के लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं होती। और सेकंड क्या है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड या फिर इसको हेडलाइन सर्च ऐड भी कहते हैं। ये वो होते हैं जो Amazon पे सबसे टॉप पे शो हो रहे होते हैं, ये वो वाले ऐड होते हैं। थर्ड वन इज डिस्प्ले ऐड।
ये क्या होता है, दिस सेल टाइप इज अवेलेबल फॉर वेंडर्स ओनली, इट आल्सो रिक्वायर्ड ब्रांड रजिस्ट्री। इसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत होती है और ये आपको डिस्प्ले पे शो होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने पीपीसी के दौरान इम्प्लीमेंट करने हैं और उनको याद रखना है। Amazon PPC जस्ट टू बूस्ट योर ऑर्गेनिक रैंक, ये जस्ट आपके ऑर्गेनिक रैंक को बूस्ट करने के लिए। वंस योर प्रोडक्ट गेट रैंक, जब एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाए ऑर्गेनिकली, मोस्ट ऑफ द सेलर विल बी कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक ऑर्डर्स, सो एक्सपेंस ऑन पीपीसी बिकम लो ग्रेजुअली। कि इसका मतलब ये है कि जो पीपीसी का एक्सपेंस है वो हमेशा नहीं रहता। स्टार्ट पे आपको पीपीसी रन करनी पड़ती है, 3 मंथ्स में जो आपका एक ओज है वो कंट्रोल हो जाता है। मैं इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी कि एक ओज क्या होता है। एक ओज जो है वो 3 मंथ में कंट्रोल हो जाता है, तो उसके बाद मजीद आपको पीपीसी रन करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे क्या होता है कि जो आपको ऑर्गेनिक सेल्स भी मिलती हैं, ऑर्गेनिक भी आपको बूस्ट मिलता है। और पीपीसी का एक फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें नेगेटिव कीवर्ड्स मिल जाते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि वो कीवर्ड्स जो कि सिर्फ हमें एक्सपेंस जिनसे पड़ता है और उससे हमें सेल्स नहीं मिलती, तो कैंपेन में एक ऑप्शन होता है नेगेटिव कीवर्ड का, फिर उन कीवर्ड्स को हम वहाँ पे एंटर कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये वाले कीवर्ड्स जब कोई एंटर करे तो उस बिहाफ पे आपने हमारा प्रोडक्ट शो नहीं करना। अमेज़न को हम ये गाइडलाइन देते हैं, तो ये होते हैं नेगेटिव कीवर्ड। तो ये था टोटल प्रोसेस अमेज़न प्राइवेट लेबल का। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इन सब टॉपिक्स को मैं 1 बाय 1 आगे मज़ीद वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफिज़।